लोग मीन में 7 से 8 टाइप किए थे, मोड भी पूरा कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद ओजाइव में 2 टाइप किए हम लोग, लेस देन एंड मोर देन टाइप। मीडियन का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप हो चुका था। मीडियन का 2 टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, एक होता है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और एक का नाम होता है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आज हम लोग दोनों कवर कर लेंगे, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब भी दिया रहेगा एग्जाम में, तो हम पहले ही बोले थे सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहे मीन का दे, मीडियन का दे, मोड का दे या किसी का भी दे, तुमको बस एक ही चीज़ दिया रहेगा, जिसका दिया हुआ है उसका आंसर। अगर मीन का दिया हुआ है तो मीन का आंसर गिवन रहेगा, मीडियन का दिया है तो मीडियन का आंसर गिवन रहेगा, मोड का दिया हुआ तो मोड का आंसर गिवन रहेगा। सिंगल में सिर्फ आंसर गिवन रहेगा, और जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी देगा तो 2 चीज़ देगा, एक आंसर दे देगा और एक टोटल फ्रीक्वेंसी तुमको दे देगा। ख्याल रहे बात, ठीक है, 2 चीज़। तो हम लोग जो आज करने वाले हैं वो है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। मीडियन का सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, सो देखो, एक डेटा दे दिया, से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड 80 से 90, 5, 15, 25, 20, 7, 8 और 10, ये सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे एक्स और मीडियन का आंसर यहाँ पे कहीं हम लिख लिए। मीडियन का आंसर हमको दे दिया 50, बस इतना ही कुछ दिया। अब बोला कि इसको निकाल के बताइए कि एक्स का वैल्यू होगा कितना। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एक ही वैल्यू तुमसे पूछेगा एग्जाम में, ध्यान से देखो पहले। तो तुम्हारा पहला काम ये है चेक करना कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस है ना, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे CF। CF का फुल फॉर्म बताया गया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोले थे हम लोग, ठीक है। CF को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो निकालेंगे कैसे, सो देखो, ये 5 है, 15, 5 हो जाएगा 20, थर्ड निकालना, तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 65, 7, 5, 12, 72, 72 प्लस एक्स एंड 82 प्लस एक्स। यही होगा हमारा CF निकालने का तरीका जो समझाए थे। अब हमारा सबसे पहला काम है कि अच्छा ये तो होगी, इसको छोड़ो। अब सीधा सीधी जो है फॉर्मूला पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि मीडियन का जो फॉर्मूला है अच्छा क्वेश्चन तो ठीक कर लो, यहाँ x लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, क्वेश्चन था चेंज कर दो। अब ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 52 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स, 70 प्लस एक्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, 1 मिनट। आंसर ही सब कुछ बताएगा। आंसर क्या 50 है ना, 50 जो आंसर होगा किसके बीच में आएगा, इसके बीच में है ना। ये जो 50 आंसर है किस रेंज के बीच में आता है, 50 से 60 के बीच में। अब तुम बोलेगी सर 40 से 50 में तो 50 आ रहा है, और तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा 40 से 50 का मतलब 50 नहीं लेते हैं, 49 तक लेते हैं, और 50 से 60 का मतलब 50 से 69 तक यहाँ पे लेते, 59 तक यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो 50 किसके रेंज में आया, इसके रेंज में आया। तो जहाँ पे आंसर लाई कर रहा है उसको पूरी तरह से कवर अप कर दो, ठीक है। अब आंसर यहाँ लाई कर रहा है मतलब इसका ऊपर वाला क्या बनता था CF, जहाँ पे आंसर लाई करेगा उसका ये वाला क्या बनेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM, ये वाला क्या बनेगा लोअर लिमिट, और बीच का गैपिंग कितना है 10। आंसर ही सब कुछ बताएगा। आंसर अगर 70 रहता तो कहाँ पे लाई करता, यहाँ पे आंसर लाई करता, यानी CF कौन सा बनता 52 प्लस एक्स बनता हमारा, ठीक है। देखो पहले इसको, मीडियन का फॉर्मूला क्या था L प्लस n/2 माइनस CF बाई FM इंटू I। L मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है भाई 50,
प्लस n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है? नहीं दिया है। याद करो तो इसको जोड़ने का मतलब ये लास्ट वाला होता है ना, पता ही होगा। तो n की जगह कितना बैठा देंगे? 70 प्लस x/2। CF कितना है? 45। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी x, I कितना है? 10। मीडियन कैंसर कितना दिए हैं? बोलो कोई दिक्कत? प्लस 50 है, क्या बनेगा? -50। यहाँ पे क्या बचा? 70 प्लस x/2 माइनस 45 बाई x इंटू कितना है? 10। 50 माइनस 50 0, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x इधर आ जाएगा ना, तो 0 इंटू एक्स। यहाँ क्या बचा? 70 प्लस x/2 माइनस 45 इंटू कितना है? 10। ये 0 हो गया। एलसीएम लो, 2 70 प्लस एक्स माइनस 90 होगा ना, नीचे 1 है, नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करता है। 2 इंटू 45 90 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ कितना हो जाएगा? -20 प्लस एक्स इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5x। ये -100 क्या बनेगा? +100 इक्वल टू 5x। आंसर कितना आ गया? 20 आ गया आंसर। मुझे गलत हो गया, आंसर 20 होगा आंसर। हम इस टाइप का एक और लेके आते हैं, पहले इसको उतारें। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, सिंगल रिसीविंग फ्रीक्वेंसी का ही एक क्वेश्चन और बनाते हैं। आस्ते चलो, क्वेश्चन दिया है, CI दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। CI दिया है 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, 5, 25, x 18, 7। मीडियन का आंसर इन लोग दिया है 24। हाँ 24 दिया। देखिए सर्किट से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले निकालना CF, पहला वाला सेम बैठता है, दूसरा वाला दोनों को ऐड करो 30, तीसरा वाला तीनों को ऐड करो 30 प्लस एक्स, चौथा वाला चारों को ऐड करो 48 प्लस एक्स, पांचवा वाला पांचों को ऐड करो 55 प्लस एक्स। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा? 55 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? पहले बोर्ड देखो। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीडियन। फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस CF बाई FM इंटू I। मीडियन कितना दिया हुआ है? 24। चलिए सर आते हैं। 24 किसके बीच में आएगा? 20 से 30 के बीच में। जिसके बीच में आएगा उसको कवर अप कर लो। इसी बीच में आएगा ना 24। मीडियन देख के देखेंगे किस रेंज में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में। इसका ऊपर वाला क्या बनेगा? CF। ये वाला क्या बनेगा? FM। लोअर लिमिट 20, गैपिंग कितना है? 10 का। बोलो समझ आया बात? अब बैठाते हैं। लोअर लिमिट यहाँ बैठ गया 20, n कितना? यही n है ना हमारा? n कितना बैठ जाएगा? 55 प्लस x/2। CF कितना है मेरे पास? 30। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास? x इंटू 10 प्लस 20 इधर क्या बनेगा? -20। ध्यान से देखना, ऊपर वाला कैलकुलेशन थोड़ा बाद में करना, कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोगों के पास कि ऊपर वाला कैलकुलेशन करना। ध्यान से देखो कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ठीक है? इंटू 10 अंदर रखो बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 होगा। अच्छा x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा? 4x। अब यहाँ पे हो गया 55 प्लस x/2 माइनस 30 इंटू कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत? एकदम नीचे वाला को पहले भगा देना ताकि जो है किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ये ना करे। चलो यहाँ 4x हो गया, यहाँ एलसीएम लिए, यहाँ 2 बैठेगा, यहाँ 55 प्लस एक्स, नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 इंटू हो गया 10। अब काट दो, 2 5 जा 10। ओके 4x 60 माइनस 55 माइनस 5 प्लस एक्स इंटू 5 मल्टीप्लाई करो 4x, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 25 5 प्लस एक्स, यही होगा ना? प्लस 5x इधर क्या बनेगा?
तो 4x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 25। सॉल्व करके देखो, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 25, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 25 आ गया हमारा आंसर, x इक्वल टू 25। तो ये सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको नोट करो। इसके बाद आते हैं हम लोग डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। देखो अगला हेडिंग दो, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सिंगल खत्म, अब हम लोग चलते हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। यहां होगा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दो चीज गिवन रहेगा, एक टोटल फ्रीक्वेंसी और एक मीडियन का आंसर, दो चीज गिवन रहेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन उतारते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पे होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहाँ 10, x 25, 30, y 10। हम बोले थे डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दो चीज रहेगा, एक टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन और दूसरा मीडियन का आंसर गिवन रहेगा, दोनों दे दिया है। मीडियन दिया है 32, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है 100। अब देखो सर, आपको सबसे पहले करना क्या है, रुक जाओ पहले देख लो, इन सबको जोड़ने का मतलब है कि इतना आएगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 30 प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू कितने, किसके बराबर होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 100 के बराबर आएगा, है ना। ऐड करो तो 30, 20, 50, 60, 70, 75, यानी x प्लस 75 इक्वल टू कितना हो गया 100, ठीक है। हाँ y मिसप्रिंट है, आ गया यहाँ पे देखो, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25 और y कितना निकलेगा 25 माइनस x। 25 समझ में कैसे आया पता है, प्लस 75 उधर गया, माइनस हुआ तो 25 आया। अब इन मत पूछ लेना कि 25 कहाँ से आ गई, ख्याल रहे। चलिए सर, यहाँ तक निकाल के इसको रख देना, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन का हो या मीडियन का हो, ये वाला काम करना कंपलसरी है दोनों में, ठीक है। सबके इक्वल जितना दिया रहेगा उतना करेंगे। मीडियन में हम लोग एक्स्ट्रा चीज क्या निकालते हैं, CF पहला वाला सेम, उसके बाद ये वाला ऐड हो जाएगा इसके साथ 10 प्लस एक्स, इसके बाद 35 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स प्लस वाई एंड देन 75 प्लस एक्स प्लस वाई, यही होगा हमारा CF, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए सर अगला सम बोल रहे हैं, अगला में मीडियन नेक्स्ट पार्ट में L प्लस NY2 माइनस CF बाई FM इंटू I, यही है ना। अब मीडियन का आंसर कितना दिया है 32। चलिए सर यही बताएगा सब कुछ, 32 मतलब 30 से 40 के बीच में आएगा ना, घेरा मारो, जहां बैठा उसका ऊपर वाला CF, ये क्या बनेगा FM, ये L, बीच का गैपिंग 10, है ना, मिल गया सब। L के बदले बैठा है 30, N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 100 बाई 2 माइनस CF कितना है 35 प्लस एक्स, और कृपया यहाँ पर ब्रैकेट ही यूज करे 35 प्लस एक्स में, बिना ब्रैकेट का कोई नहीं लिखेगा। FM कितना आया है 30 इंटू 10, ध्यान दीजिए सर, प्लस 30 इधर क्या बन जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 100 बाई, अच्छा 100 बाई 2 कट के कितना हो गया 50, आया ना 50। 35 प्लस एक्स, ब्रैकेट ही रखिए, ब्रैकेट खोले ना एकदम अभी, डिवाइड बाय 30 इंटू कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया 2 बचेगा ना, अच्छा 30 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू 30 हो गया, यहाँ पे 50 प्लस माइनस माइनस 35 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया 10, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, 50 माइनस 35 15 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया 10, मल्टीप्लाई कीजिए सर, 15 इंटू 10 150 माइनस 10x, माइनस 10x इधर क्या बनेगा प्लस, और प्लस 60 उधर जाए क्या बनेगा माइनस 60, तो 10x इक्वल टू कितना आ गया 90, ये कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 9, अगर x निकल गया तो y भी निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 क्या था, y इक्वल टू
25 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकला है 9, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, ये एक्स आंसर और वाई निकला। तो ये था डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और एग्जाम में आया है इस बार, ठीक है 2023 के एग्जाम में जो है दिया गया है। तो इसको नोट करें, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो एक तो और में आते हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेके, इसके बाद हमारा मीन मीडियन मोड एंड ओजाई जो कि 12 से 15 नंबर का चैप्टर है माध्यमिक में, पूरा स्टैट्स पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड एंड ओजाई चारों खत्म हो जाएगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड और ओजाई ऑलमोस्ट पहले ही बता चुके हैं, खाली मीडियन का जो 2 टॉपिक बचा था वो आज क्लियर हो गया। अब एक लास्ट सम बना दे रहे बस काम खत्म। सीआई में लिखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यहाँ पे होगा x 5, 9, 12, y 3 और 2, इसका टोटल गिवन है 40 और मीडियन का आंसर दे दिया है 32.5। जल्दी से नोट डाउन करें। डिसकंटिन्यूअस अगर रहा तो पहले क्लास बाउंड्री निकाल कंटिन्यूअस बना लेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। देखिए सर, अब इन सबको जोड़ेंगे तो 40 के बराबर आएगा, पहले वही काम कर लेते हैं। x + 5 + 9 + 12 + y + 3 + 2 = 40। 3 2 5 5 10, 10 9 19, 2 21, 10 31। x + y + 31 = 40, x + y = 9 and y = 9 - x। यही होगा ना, दैट इज इक्वेशन 1। अब CF निकालते हैं, x 5 + x, अब तो CF निकालना सबको आता होगा, आपको डिस्टर्ब नहीं है। 26 + x, 26 + x + y, 29 + x + y, 31 + x + y, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, मीडियन = L + n/2 - CF/FM × I, ठीक है। अब सर मीडियन का आंसर 32.5 है, तो 30 से 40 के बीच में लाई करेगा, गोला मार लो। इसका ऊपर वाला क्या बनेगा CF, ये बनेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें छोटा वाला L और गैपिंग है 10 का, लिख दिए सेंक्शन। जहाँ पे आंसर लाई करेगा जिसके बीच में पूरे गोला मार दो। अब बैठाओ, मीडियन का आंसर कितना है 32.5, L का वैल्यू 30, n का वैल्यू दिया हुआ 40/2, CF कितना आया है 14 + x, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना मिला है 12, I कितना है 10, +30 इधर के बनेगा -30, तो 32.5 - 30, यहाँ पर आ जाते हैं 2 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 20, तो यहाँ आ गया 20 - 14 + x/12 × 10, 10 को बाहर रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ माइनस करके आएगा 2.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा इधर × 12, यहाँ कितना बचा 20 - 14 + x × 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं 20 - 14 - x × 10, यहाँ 30, यहाँ हो गया 6 - x × 10, 0 से 0 कट गया, यहाँ 3 6 - x जाके बनेगा +x, अब +3 जाके बनेगा -3, तो x = कितना निकल गया 3, x का आंसर आ गया। इसे मल्टीप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते थे, x निकल गया, y निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y = 9 - x का वैल्यू कितना निकला है 3, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही है, जो वीडियो में 2 सम बनाया गया 2 टाइप का, एक सिंगल एक डबल, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी या डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट सम्स है। बार बार जो है इसको देखिए, घर में जाके प्रैक्टिस करें, इससे ऊपर कम से कम 5 से 10 सम्स जो है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे, 5 से 10 सम्स जो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे जरूर बनाएं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है स्कूल में रिपीट करता है बार बार, चाहे फाइनल में हो, चाहे सिलेक्शन में हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल हो, स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ICSE हो या फिर CBSE हो,
किसी बोर्ड से है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी जरूर देगा वो लोग करने के लिए। अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो एक क्वेश्चन कंफर्म है कि यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी से उठेगा ही उठेगा, या तो मीडियन से या तो मीन से। मोड का नहीं आता है जनरली और जाइब भी नहीं होता है, मीन या मीडियन में से जो है या तो सिंगल या तो डबल उठता है। ठीक है, तो ये स्टैट्स का सिलेबस खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में अगले क्लास में। टाटा।